6 साल से कम के बच्चों में बेसिकली एक या एक से ज्यादा दांत में कीड़ा या मिसिंग दांत जो केरीज की वजह से हो, या फिर फिल्ड जो केरीज की वजह से फिलिंग की गई हो, बेसिकली उनको हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें एक सीवियर ईसीसी भी होता है, बेसिकली सीवियर अर्ली चाइल्डहुड केरीज जिसको हम कहते हैं। उसमें 3 साल से कम के बच्चे में अगर स्मूथ सरफेस पे केरीज होती है, दांत का जो स्मूथ सरफेस होता है, एक तो पिट एंड फिशर वाला सरफेस होता है जहाँ से हम खाना खाते हैं, जहाँ से बच्चा खाना खाता है, स्मूथ सरफेस होता है बेसिकली, जो बाहर का और अंदर का सरफेस होता है। अगर वहां पर केरीज है 3 साल से कम के बच्चे में, तो उसे हम सीवियर ईसीसी कहते हैं, सीवियर अर्ली चाइल्डहुड केरीज कहते हैं। इसमें भी अगर 4 साल का बच्चा है, 5 साल का है या 6 साल का है, उसमें अगर डीएमएफ स्कोर 3, 4, 5 से ज्यादा है तो हम उसे सीवियर की कैटेगरी में ही रखते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड के केरीज के। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि दांतों के ऊपर मेनली मोलर्स और इंसाइजर्स पे छोटे छोटे पिट्स होते हैं व्हाइट कलर के, उनको हम टाइप 1 की कैटेगरी में रखते हैं। और उसमें बेसिकली 2 से 5 साल तक के बच्चों में वो देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली कैरियोजेनिक फूड और लैक ऑफ ओरल हाइजीन इसका मेन कारण माना जाता है। दूसरा होता है टाइप 2, जिसमें बेसिकली दांतों पे कंटिन्यूस रीजन होता है सर्वाइकल रीजन में, मेनली मैक्सिलरी इंसाइजर्स पे जो आगे के दांत होते हैं उनमें। और ये इसमें इसका मेन कारण बेबी बॉटल फीडिंग होता है, उसको हम इसका मेन कारण मानते हैं। ये कभी भी लाइक बच्चा के मुंह में जैसे ही दांत निकलते हैं ये तभी एराइज हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम या एज नहीं होती है। टाइप 3 ये सीवियर कैटेगरी होती है, ठीक है। जो टाइप 1 थी वो माइल्ड टू मॉडरेट में हम रखते हैं, टाइप 2 को मॉडरेट टू सीवियर में, और टाइप 3 को हम सीवियर कैटेगरी कहते हैं। इसमें बेसिकली रैम्पेंट होती है, बहुत ही फास्ट प्रोग्रेसिंग होती है, और इसका कारण बेसिकली लैक ऑफ ओरल हाइजीन और हाई इंटेक ऑफ कैरियोजेनिक फूड होता है। इसमें बेसिकली ये जब दांत इरप्ट होता है मुंह के अंदर 6 महीने का बच्चा होता है, ये तभी से इसकी शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और 6 साल की उम्र तक के बच्चों को हम कैटेगराइज करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जिसको हम बेबी बॉटल डिके भी कहते हैं। इसको बेसिकली एमडीबी कहते हैं, मैटरनली डिराइव्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस डिजीज। एंड इसको हम इसमें बेसिकली जो हम इन्वॉल्व करते हैं वो हम जब से बच्चे में दांत निकलते हैं तब से लेकर 6 साल तक के बच्चों को इंक्लूड करते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस। इसके ओवरऑल कारण ये है, सबसे पहला कारण होता है डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक दांतों के सरफेस पे जमा होता है, बेसिकली ये जब भी बच्चा खाना खाता है, जो खाना लगा रह जाता है, ये उसी से बनता है। और ये जब जमा होता है, इसमें बैक्टीरियल बेसिकली एक्यूमुलेशन होता है बहुत ज्यादा, और बैक्टीरिया को हम केरीज का सोर्स मानते हैं। और बच्चों में ये बहुत ही फास्ट प्रोग्रेसिंग होता है। इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो सबसे कॉमनली मिलता है डेंटल प्लाक के अंदर, दैट इज म्यूटांस स्ट्रेप्टोकोकाई, वो इसका मेन कारण होता है। उसके अलावा देखिए, ये तो फिजियोलॉजिकल थिंग हो गई, जो जिसमें जो बेसिकली पुअर ओरल हाइजीन की वजह से या लाइक प्रैक्टिसेस रॉन्ग होती हैं, बच्चे की फीडिंग प्रैक्टिस रॉन्ग होती हैं, उसकी वजह से ये होता है। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो 85% केसेस में देखा गया है, उसमें है कि बेबी बॉटल फीडिंग। बेबी बॉटल फीडिंग 1 साल से ज्यादा के बच्चे में है, तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज डेवलप होगी। इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा टाइम बच्चे ने दूध की बॉटल को मुंह से लगाया हुआ है, जितने ज्यादा लंबे टाइम तक वो पी रहा है, स्पेशली नाइट टाइम, नाइट बॉटल फीडिंग, उसका इससे डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्योंकि नाइट के टाइम पर जो सलाइवा होता है बच्चों का, ठीक है, उसका फ्लो भी कम होता है। तो ऐसे में बैक्टीरिया को बहुत अच्छा चांस मिलता है, उसके पास सुक्रोज होता है, ठीक है, बेसिकली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का। एंड इट्स अ सुक्रोज इज बेसिकली फूड फॉर बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया देन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और बहुत ही फास्ट केरीज का डेवलपमेंट होता है अगर बच्चा रात को ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए दूध की बॉटल को मुंह में रखता है। तो इसमें बेसिकली जो टाइमिंग होती है
दूध की बॉटल को पीने की और दूध की बॉटल पीते पीते सोने की, उसका बहुत बड़ा इससे रिलेशन है, रिसर्च में पाया गया है बेसिकली। तो ये भी इसका कारण है। और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों का स्टिकी शुगर्स का इंटेक करना, इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन रखना। जब भी जो चाइल्ड है वो स्टिकी शुगर्स लाइक चॉकलेट्स एंड अदर थिंग्स ही इज टेकिंग, तो वो रेंज नहीं करता उसके बाद, ठीक है, वो लगे रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक बच्चों के टीथ पे। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है अर्ली चाइल्डहुड केरीज का सबसे पहले प्रिवेंशन हम एडवाइस करते हैं जो शुरू होता है प्रीनेटली। जब बच्चा वॉर्म में होता है, जब गर्भ में होता है बच्चा, उस टाइम पर हम मदर को एजुकेट करते हैं, इसके बारे में सारी चीजें हम बताते हैं कि उनको बेसिकली हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या क्या रखनी है बच्चे की। उसके बाद जब बच्चे के मुंह में पहला दांत निकलता है, बच्चे को दिक्कत हो या ना हो, उनको डेंटिस्ट के पास, स्पेशली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। इसका कारण ये है कि उसमें फिर जब बच्चे फर्दर टीथ निकलते हैं और अगर हाइजीन प्रैक्टिसेस सही नहीं होती तो बहुत फास्ट पीढ़ी का प्रोग्रेशन होता है। तो अगर पहले ही मदर को सारी चीजें पता होंगी तो ये आगे होगा ही नहीं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट प्लान देखिए, इसमें स्टेजेस होती हैं, इसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में वीडियो के, इसके स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 एक इरिवर्सिबल स्टेज होती है। बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टेजेस पे डिपेंड करता है, इसके मैं पहले सारी स्टेजेस बता देता हूँ आपको। स्टेज 1 होती है दैट इज इनिशियल इरिवर्सिबल स्टेज। इसमें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बच्चों के दांतों में, स्पेशली सर्वाइकल रीजन, मतलब दांत जो दांत का हिस्सा होता है मसूड़े के बिल्कुल पास होता है, उसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। और वहां पर जो व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं दैट इज एन अर्ली इंडिकेशन कि बच्चे को ईसीसी होने के बहुत ज्यादा चांस है। अगर पेरेंट्स देखते हैं उनके बच्चों के दांतों पर सफेद दाग है तो इमीडिएटली दे शुड टेक the appointment with the pediatric dentist. They should visit the pediatric dentist, whether in the government hospital, private setup, anywhere. Or any dentist they can go. दूसरी चीज है, इसमें किसी तरह का बच्चे को सिम्टम नहीं होता, पेन नहीं होता, बट इसके ट्रीटमेंट होते हैं, रिवर्सिबल होता है, ठीक हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे रेजिन इन्फिल्ट्रेशन होता है, कॉम्पोजिट लेयरिंग होती है, फ्लोराइड वार्निश एप्लीकेशन होता है। वार्निश का एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बेसिकली बहुत रिसर्चेस हैं वार्निश पे कि इसमें व्हाइट स्पॉट्स पे रिवर्सल देखा गया है। तो ये स्टेज 1 का ट्रीटमेंट हो गया, जो बेसिकली 10 से 18 महीने के बच्चों में यूजुअली देखा जाता है। दूसरा स्टेज 2, जिसमें बेसिकली डैमेज्ड केरियस रीजन होता है। जो केरीज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड केरीज में जो केरीज पार्ट होता है वो डेंटिन तक प्रोसीड कर जाता है। डेंटिन तक प्रोसीड मतलब दांत की 2 लेयर्स होती हैं, इनेमल और डेंटिन, उसके नीचे पल्प होता है जिसको हम नर्व, जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जैसे ही स्टेज 2 में पेशेंट आता है उसमें वो जो इनेमल के साथ साथ डेंटिन को भी इन्वॉल्व कर चुका होता है। इसमें बच्चे को व्हाइट कलर, येलोइश ब्राउन लीजन्स दिखाई देते हैं, येलोइश ब्राउन दाग दिखाई देते हैं दांतों पर। इसमें बच्चा यूजुअली कहता है मुझे सेंसिटिविटी होती है ठंडा पीने पर, मम्मा मुझे ठंडा पीता हूँ, मुझे ठंडा ठंडा लगता है, पानी पीने पर ठंडा लगता है, मैं कुछ भी ठंडा, मुझे बहुत दर्द हो जाता है। ऐसे केस में पेरेंट्स को अच्छे से देखना चाहिए एक बार टीथ को, अगर उस पर येलोइश ब्राउन स्टेन्स हैं तो उन्हें एक बार पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। अब इसके बाद स्टेज आती है स्टेज 3। जो स्टेज 2 है वो बेसिकली 18 से 24 महीने तक के बच्चों में बहुत कॉमनली देखी जाती है, और जो स्टेज 3 है वो 24 से 36 महीने के बच्चों में देखी जाती है। जो स्टेज 3 का ट्रीटमेंट, अब स्टेज 3 में क्या होता है, यूजुअली बच्चे को बहुत पेन होता है क्योंकि जो इन्फेक्शन है, जो केरीज है वो पल्प तक पहुंच गया होता है, जो सबसे नीचे की बेसिकली पार्ट होता है, जिससे अंदर का पार्ट होता है टीथ का, जिसमें नर्व्स होती हैं। तो उसमें बच्चे को कंटिन्यूअस पेन होता है, बच्चा बहुत सीवियर पेन बताता है, नाइट पेन बताता है। लेकिन इस स्टेज में आने तक बहुत सारा लॉस ऑलरेडी और दांतों में भी, बहुत सारे दांतों में हो चुका हो। इसके बाद लास्ट स्टेज होती है स्टेज 4, जो ट्रोमेटिक स्टेज जिसको हम कहते हैं। इसमें ये यूजुअली 36 से 48 महीने के बच्चे में होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, दांत इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि थोड़ा सा फोर्स लगा, बच्चा इनफैक्ट नॉर्मल भी खा रहा है या गिर गया या कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटी में भी दांत टूट जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बस चल रहा था और हल्का सा लगा और टूट गया था, बच्चे में कैल्शियम की कमी है। नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं है, बच्चे को दांत में बहुत टाइम से कीड़ा है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज है, ये बहुत ही रैपिड प्रोग्रेसिव केरीज होती है।
तो इसमें क्या रहता है कि उस स्टेज में आगे के दांत तो यूजुअली क्राउन पार्ट तो खत्म ही हो जाता है, जो देखा गया है यूजुअली। ठीक है, और इसमें और दांतों में भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव केरीज होती हैं। कभी कभी सारे दांतों में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, सारे पीछे के दांतों पे भी क्राउन लगने लगाते हैं, आगे के दांतों पे भी क्राउन लगाने पड़ते हैं, ताकि बच्चे को जब तक उसके पक्के दांत आए तब तक हम इन दांतों को बचाते हैं। बेसिकली ये स्टेज 4 में है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, जो बच्चे को दिक्कत है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चे को अगर स्टेज 2 में है, बच्चे को सेंसिटिविटी है, पेन है, फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग अगर रिटेन नहीं होती देन वी गो फॉर द कैप, अगर नहीं हो पाता है तो। इसके अलावा स्टेज 3 में बच्चे को पेन है, उसमें बच्चे को वाइटल पल्प थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। वाइटल पल्प थेरेपी जिसमें हम बच्चों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। वाइटल और नॉन वाइटल डिपेंड करता है बच्चे के दांत कंडीशन पर। उसमें हम बच्चे का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद स्टेनलेस स्टील की कैप देते हैं। इसके अलावा बच्चे को हम फ्लोराइड वार्निश भी लगाते हैं, ताकि जो दांतों का सरफेस बचा है उस पर केरीज फर्दर ना डेवलप हो। बच्चे को सीलेंट्स देते हैं। सीलेंट्स जो बच्चे के बेसिकली बहुत ज्यादा हमें लगता है कि अगर डीप है ग्रूव्स जो मोलर में होते हैं, कभी कभी किसी किसी बच्चे में होते हैं, तो उनको हम सील कर देते हैं थ्रू सीलेंट, ताकि वहां पे फूड लॉजमेंट हो ही ना और केरीज डेवलप नहीं होती वहां पे। इसमें भी बहुत सारे देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं कि क्राउन किस तरह का चाहिए। एक ब्लैक था स्टेनलेस स्टील का जो कन्वेंशनल क्राउन है। लेटेस्ट क्राउन्स हैं जरकोनिया क्राउन, जो टीथ के कलर के होते हैं बेसिकली, जो यूजुअली बच्चे पेरेंट्स आगे के दांतों में प्रेफर करते हैं। इसमें बेसिकली जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो भी बेसिकली कन्वेंशनल तरीके से और एडवांस तरीके से होता है, लेजर से होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। तो जो बच्चे की प्रॉब्लम आती जाती है, जो हमें डायग्नोस होती है, जो बच्चे का मान के चलिए जड़ ही बची हुई है, इतना ज्यादा डीके होगी जड़ है जिसमें हम आगे फर्दर सेव नहीं कर सकते, तो हम उसको निकाल के स्पेस मेंटेनर देते हैं। स्पेस मेंटेनर क्या होता है? स्पेस मेंटेनर बेसिकली एक डिवाइस होती है, उसमें बच्चे के दांत जो निकला है उसको स्पेस को बचा के रखना होता है जब तक परमानेंट दांत नहीं आता। जैसे आज ही एक बच्चा था, उसका 3 साल का था और उसका फर्स्ट मोलर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा डिगे था उसको, हम उसे बचा ही नहीं सकते थे। बट अब जो परमानेंट दांत आएगा वो 10 साल की उम्र में आएगा, 7 साल का टाइम है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पीछे के दांत धीरे धीरे आगे आ जाएंगे, आगे के दांत धीरे धीरे पीछे जाएंगे। वो स्पेस नहीं बचेगा जो परमानेंट दांत के लिए चाहिए, निकलने के लिए चाहिए होगा। अब दांत या तो आगे आएगा या पीछे से आएगा। उस केस में बच्चे के क्रोकेट टीथ डेवलप हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम स्पेस मेंटेनर देते हैं जो बच्चे का दांत निकाला जाता है। इसी का मेन कारण क्या होता है? पुअर ओरल हाइजीन एक एक मेन कारण होता है। पुअर ओरल हाइजीन, डेंटल प्लाक होता है, ठीक है, उसकी वजह से केरीज डेवलप होती है। जो डेंटल प्लाक होता है, इन्फेक्शन गम्स को भी इन्फेक्ट करता है, वो और टिश्यूज में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। अगर कहीं बच्चे को इंजरी होती है, वो नहीं हील हो पाता, इन्फेक्शन ज्यादा है वहां पे, बच्चे की हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो अफेक्ट कर सकता है। बाकी गम्स को भी अफेक्ट कर सकता है, और भी टिश्यूज हैं उनको। पुअर ओरल हाइजीन, इन्फेक्शन इन्फेक्शन किसी भी पार्ट के को अफेक्ट कर सकता है। ओरल कैविटी है, मुंह से बहुत ज्यादा बच्चों की स्मेल आती है, क्योंकि डिके इतना हो गया होता है, दांत में सड़न इतनी हो गई होती है कि स्मेल आने लगती है। तो वो सारे फैक्टर्स क्लब हो जाते हैं लाइक एक साथ। देखिए, बच्चों के दांतों की सफाई उस दिन से शुरू हो जानी चाहिए जिस दिन से बच्चे का दांत मुंह के अंदर इरप्ट होता है। इनफैक्ट उससे भी पहले हम एडवाइस करते हैं, जब बच्चे के दांत नहीं निकले होते हैं, फिंगर फिंगर से फिंगर को अच्छे से क्लीन करके उससे गम्स को क्लीन करने के लिए कहते हैं। और दांतों की सफाई जब से शुरू हो जानी चाहिए जब से पहला दांत आता है मुंह के अंदर, 6 महीने की उम्र। इसके बाद जब धीरे धीरे दूध के दांत आते रहते हैं, ठीक है, मार्केट में एक फिंगर ब्रश अवेलेबल होता है, पेरेंट्स उससे कर सकते हैं। उसको यूज करके उस पर स्टार्टिंग में बच्चा स्वेलो कर सकता है, पेस्ट को बिना पेस्ट के भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है बच्चा तो फ्लोरिडेटेड पेस्ट यूज करना चाहिए। वैसे तो इंडिकेटेड होता है कि जब से पहला दांत निकला है तभी से फ्लोरिडेटेड पेस्ट ही यूज करें, लेकिन जिनको थोड़ा सा पेरेंट्स को एंशियसनेस होती है कि भाई बच्चा स्वेलो कर लेगा या कुछ, तो थोड़ा सा टाइम लेकर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब फ्लोरिडेटेड पेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। पर्पज क्या होता है कि दांतों पे प्लाक का जमा नहीं होने देना। कोई भी दूध पीता है, खाना खाता है, उसको दांत पे लगाने देना, ये मेन पर्पज होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब ब्रशिंग सीख जाता है, ठीक है, तो ब्रश पे स्टार्टिंग में जब आप खुद फिंगर से उसे करा रहे हैं तो चावल के दाने जितना पेस्ट लेकर उससे सारे टीथ को क्लीन कर सकते हैं। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, डेक्सटरिटी डेवलप हो रही है उसके अंदर, तो उसको पीडियाट्रिक साइज ब्रश पे 30 साइज आप
पेस्ट उसको दे सकते हैं और उसको राउंड मोशन में, फोन्स टेक्निक जिसे हम कहते हैं, उस मोशन में बच्चा टीथ क्लीन कर सकता है। और इसके अलावा भी कभी कभी कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जहां पर बच्चा खुद नहीं या पेरेंट्स खुद नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एवरी 6 मंथ दे शुड विजिट अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट खुद चेक करके, माइक्रोस्कोप होता है डेंटिस्ट के पास, ठीक है, यूजुअली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, तो वो सारी सर्फेसेस को बहुत अच्छे से प्लाक फ्री कर देते हैं और उसके बाद चाइल्ड की, पेरेंट्स की खुद की मेंटेनेंस रह जाती है वो उनका बेसिकली। उसके बाद एवरी 6 मंथ्स दे शुड विजिट द डेंटिस्ट।